Students, in the last video, we saw the explanation part of chapter 8. Now let us move towards the hard words. ये सारे spellings आपको learn करने हैं. I am just pronouncing it once, okay? First, कच्चा, पक्का, नीम, केकर, आंगन, हवेली, मल्टी स्टोरी, bungalows, construction, buildings, architect, mason, carpenter, plumber, electrician, painter, engineer, slum, government, drainage. तो ये सारे हैं हार्ड वर्ड जिसके स्पेलिंग आपको लर्न करने. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो द फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. मतलब 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो आंसर आपको सही लगता है उसमें आपको टिक लगाना है. फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द पक्का हाउसेज आर फाउंड इन. पक्का हाउसेज हमें सबसे ज्यादा कहाँ देखने में मिलते हैं? फर्स्ट, सिटीज, जंगल्स या विलेजेस. तो हमने चैप्टर में देखा था कि पक्का हाउसेज कहाँ होते हैं? इन सिटीज. सो आवर आंसर वुड बी ए, सिटीज. Second, high ceilings and thick wall keep the house dash in summers. A, hot, warm, cool. ये भी हमने चैप्टर में देखा था कि हाई सीलिंग्स और जो थिक वॉल्स होती है इन समर्स वो वॉल्स कैसी रहती है? ठंडी. तो ठंडी मतलब कूल. सो हमारा आंसर होगा सी, कूल. शॉर्टेज ऑफ स्पेस हैज लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ बंगलोज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, हवेली. मतलब स्पेस की कमी होने की वजह से अब हवेली और वो सब तो बंद हो गए, तो क्या बनना शुरू हो गए? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. तो हमारा आंसर होगा बी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. फोर्थ, ही सुपरवाइजेज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. हाउस का कंस्ट्रक्शन कौन सुपरवाइज करता है? ए, एन आर्किटेक्ट, एन इंजीनियर, एन इलेक्ट्रिशियन. तो दिस इज ऑल्सो सीन इन द चैप्टर. हमारा आंसर होगा बी, एन इंजीनियर. नेक्स्ट इज सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप. मतलब इसमें से आपको जो ऑड वन आउट है उसमें आप सर्कल करना है. ओके, फर्स्ट इज आर्किटेक्ट, डॉक्टर, पेंटर, मेसन. तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है? डॉक्टर. क्यों? क्योंकि ये सारे जो है वो घर बनाने के लिए, मतलब ये सारे हैं वो घर में कुछ ना कुछ करते हैं, बट डॉक्टर वो हमारी हेल्थ का चेकअप करते हैं, उनको घर रिलेटेड कोई काम नहीं है. सो इट इज डॉक्टर. सेकेंड इज स्ट्रॉ, मड, सीमेंट, काउडंग. इसमें से जो ऑड वन आउट है वो है सीमेंट. क्यों? क्योंकि स्ट्रॉ, मड, काउडंग ये सब पहले के जमाने में इस्तेमाल होते थे और सीमेंट पहले यूज नहीं होता था, वो अब यूज होता है, इसीलिए ऑड वन क्या हो गया? सीमेंट. थर्ड, स्टील, ब्रिक, सीमेंट, लीव्स. ऑब्वियसली स्टील, ब्रिक, सीमेंट ये सब अब यूज होते हैं, पहले के जमाने में रूफ बनाने के लिए लीव्स यूज होते थे, इसीलिए हमारा ऑड वन आउट होगा लीव्स. फिल इन द ब्लैंक्स. अ डैश फिट्स वाटर पाइप एंड टैप्स. घर में वाटर पाइप्स और टैप्स कौन फिट करता है? प्लम्बर. तो हमारा आंसर होगा प्लम्बर. अ प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स. कच्चा हाउस नीड्स डैश फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो भी कच्चा हाउस है उसे टाइम टू टाइम हमें रिपेयर करना पड़ता है, तो हमारा आंसर होगा रिपेयर. कच्चा हाउस नीड्स रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम. द डैश इज प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट होम टू स्लम ड्वेलर्स. मतलब कौन है जो स्लम ड्वेलर्स को लो कॉस्ट में हाउसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अभी? दैट इज गवर्नमेंट. तो हमारा आंसर होगा गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट होम्स टू स्लम ड्वेलर्स. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन आंसर. तो सबसे पहले हम करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड नितिका's ग्रैंडमदर लिव इन हर यंग एज. मतलब जब नितिका की दादी छोटी थी तब वो कैसी जगह पे रहते थे, कौन से हाउस में? तो हमारा आंसर होगा नितिका's ग्रैंडमदर लिव्ड इन अ कच्चा हाउस. पहले वो लोग कच्चा हाउस में रहते थे. सेकेंड, व्हाट आर द हाउसेज इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कॉल्ड. जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स है, ठीक है, उसमें जो घर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड फ्लैट्स और अपार्टमेंट. उन्हें क्या कहते हैं? फ्लैट या तो अपार्टमेंट. ओके,
Now see short question answer. First, what was the central courtyard built in a haveli used for? Central courtyard मतलब आंगन, जो हवेली में आंगन होता था वो किस लिए यूज होता था? The central courtyard was a place for children to play, elders to sit and chat, and women to work. उस आंगन में क्या करते थे? बच्चे हैं वो खेलते थे, बड़े बूढ़े हैं वो बैठ के बातें करते थे, और जो वुमेन होती थी वो वहां पे वर्क करती थी. Question 2. Many people in India are poor and homeless. Does giving them some money help to solve their problem? इंडिया में बहुत सारे ऐसे पुअर लोग हैं, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ मनी देने से उनकी ये दुविधा दूर हो सकती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? नो. गिविंग देम सम मनी विल नॉट सॉल्व देयर प्रॉब्लम. गवर्नमेंट एंड सोसाइटी कैन हेल्प देम बाय प्रोवाइडिंग देम सम जॉब सो दैट दे कैन अर्न मनी. हम मनी सिर्फ एक बार दे देंगे, उसके बाद क्या? इसीलिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट है या जो भी हमारी सोसाइटी है उसे वैसे पुअर लोगों को जॉब देनी चाहिए ताकि वो लोग अपने आप अर्न कर सके. ओके. नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट, नेम एनी 6 पर्सन इन्वॉल्व इन मेकिंग अ हाउस. व्हाट काइंड ऑफ वर्क डज ईच डू? आपको कोई भी 6 पर्सन के नेम लिखने हैं जो घर बनाने में होते हैं, ठीक है, और वो लोग क्या काम करते हैं वो भी आपको लिखना है. तो फर्स्ट हमने लिखा है द आर्किटेक्ट मेक्स प्लान ऑफ द हाउस. आर्किटेक्चर क्या करता है? पूरा घर कैसे बनेगा उसका प्लान करता है. सेकेंड, द कारपेंटर द मैसन लेस ब्रिक्स एंड प्लास्टर्स द वॉल. मैसन होता है वो ब्रिक्स लगा के वॉल्स मतलब जो चारों दीवारें हैं वो बनाता है. थर्ड, द कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज. फिर घर के जितने भी डोर्स और विंडोज है वो कौन बनाता है? कारपेंटर. फोर्थ, द प्लम्बर फिट्स वाटर पाइप्स एंड टैप्स. फिर जो नल है या कुछ भी है, पाइप्स है ड्रेनेज सिस्टम के, वो सब कौन फिट करता है? प्लम्बर. द इलेक्ट्रिशियन फिट्स वायर्स एंड प्लग्स. जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, जो भी वायरिंग का प्रॉब्लम है, वो सब कौन देखता है? इलेक्ट्रिशियन. एंड द लास्ट इज इंजीनियर सुपरवाइजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस. पूरा घर जाने के बाद उसका सुपरविजन कौन करता है? इंजीनियर. So these were the 6 people. Now question 2. Write the difference between कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. आपको क्या करना है? कच्चा हाउस और पक्का हाउस के बीच में 3 डिफरेंसेस लिखने हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कच्चा हाउस, यहाँ पे पक्का हाउस, और फिर बीच में लाइन, ताकि हम डिफरेंस ऐसे लिख सके. ठीक है, तो सबसे पहले कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ. कच्चा हाउस किससे बनता है? मड, बैम्बू एंड स्ट्रॉ से. Whereas पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट एंड स्टील. तो ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया. फिर सेकंड, कच्चा हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. कच्चा हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वैसे ही पक्का हाउस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उसका ऑपोजिट. ठीक है. थर्ड, कच्चा हाउस नीड्स रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम. कच्चा हाउस होता है उन्हें टाइम टू टाइम रिपेयर की जरूरत पड़ती है. वेरेज पक्का हाउस डू नॉट नीड रिपेयर फ्रीक्वेंटली. पक्का हाउस एकदम पक्का होता है, उसे टाइम टू टाइम मतलब हर 1 महीने हर 2 महीने बाद रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. कच्चा हाउस मेड अप ऑफ बैम्बू, स्ट्रॉ एंड मड. पक्का हाउस मेड अप ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील. कच्चा हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, पक्का हाउस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. कच्चा हाउस नीड्स रिपेयर फ्रॉम टाइम टू टाइम, पक्का हाउस डू नॉट नीड रिपेयर फ्रीक्वेंटली. तो ये थे कच्चा हाउस और पक्का हाउस के डिफरेंसेस. जैसे इसमें लिखे हैं आपको भी सेम टू सेम वैसे ही लिखने होंगे अपनी नोटबुक में. ओके.